हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी ठीक ठाक होंगे। लास्ट क्लास में हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के। इनके ऊपर क्वेश्चंस करने थे, एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं अभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दोनों फॉर्मूलाज मैं साइड में लिख लेता हूं, जो आपको अच्छा लगे, मतलब जो सूटेबल रहेगा वो लगा लेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम an टू द पावर 1/n। सेकंड है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। दोनों r निकालने के, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के फॉर्मूलाज हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास जो आया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया है 8, 10 और 12 में 3 बार आया है। सीरीज -1 टू दी पावर n अपॉन n z -2 आयोटा की पावर n। क्या निकालनी है? ROC निकालना है, फाइंड ROC, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ROC निकालनी है इसकी। निकालो जल्दी से। देखो करने का तरीका वही, कैसा दिख रहा है ये सॉल्यूशन। हमारे पास सीरीज जो दिख रही है वो an इंटू जेड माइनस ए टू दी पावर n जैसी दिख रही है। क्या? बिल्कुल दिख रही है। लिखो इसको, सीरीज -1 टू दी पावर n अपॉन n जेड -2 आयोटा की पावर n। देखो सिमिलर है क्या? मैंने कहा था ए जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, घबराना नहीं। आयोटा आ रहा है तो क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पर लिखना ना, हेयर कंपेरिजन करो। an तो क्या है पहले तो देखो, जेड माइनस ए टू दी पावर n, जेड माइनस ए टू दी पावर n, तो मैं बोलूँगा हेयर a इज इक्वल टू तो 2 आयोटा। और बोलो ये an बचा, ये an, और एंड an इज इक्वल टू क्या बना? -1 टू दी पावर n अपॉन n बना। आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने में इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आता है वो देखो। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अभिसरण का क्षेत्र, अभिसरण का क्षेत्र। और R क्या होती है बोलो? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसको बोलते हैं अभिसरण की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? अभिसरण की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश हिंदी इंग्लिश मैं दोनों वर्ड बोल नहीं पाऊंगा ना एक साथ, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, चल जाएगा इंग्लिश में। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो आपको R निकालनी होती है। R के फॉर्मूले आपके पास ये और ये दो रखे हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है वो देख लो, मोड z माइनस ए लेस देन R। ये होता है हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्या होता है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस z माइनस ए लेस देन, इसका मोड है लेस देन R। ठीक है, अब a की वैल्यू कहां काम आती है बोलो? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस निकालने में काम आती है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने में a की वैल्यू काम नहीं आती है। देख लो दोनों फॉर्मूलाज में a कहीं नहीं लिखा हुआ। an की वैल्यू काम आती है, an की वैल्यू काम आएगी। ठीक है, तो ये काम नहीं आ रही अभी, ये काम आएगी सिर्फ। तो क्या आपने को ROC निकालना था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था, तो क्या बोलेंगे बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा? इनमें से दोनों फॉर्मूला से बता देता हूं मैं। मेथड 1, फर्स्ट फॉर्मूला से देखो क्या बनेगा। an, R क्या होता है बोलो? 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an का मोड 1/n। ठीक है, देखना क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मोड an क्या है? ये हमारे पास ये -1 टू दी पावर n अपॉन n की 1/n। ठीक, देखो क्या वैल्यू बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ, अंदर देखो ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? पावर -1 टू दी पावर n की पावर 1/n। तो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई की पावर, इसमें क्या बनेगा? n की पावर 1/n। ये क्या बनेगा देखो,
ये बन जाएगा -1 टू द पावर n, n कैंसिल बन जाएगा तो -1, ऊपर तो नीचे क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है हमारे पास साथ में, n की पावर 1 अपॉन n, n की पावर 1 अपॉन n। अब साइड में देख लेना, आप साइड में क्या देखोगे, साइड में देख लेना कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1 अपॉन n क्या होता है, 1 होता है। कहाँ से आया, रियल एनालिसिस से आया था बहुत पहले, है ना, जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते थे सेकंड ईयर में तब 1 आया था। ठीक है, अब एक बार मैं वापस बता देता हूँ ये कहाँ से आता है। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो n की पावर 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू निकालनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। n की वैल्यू कहाँ लिखनी है, नेचुरल नंबर से लिखनी है, ऑब्वियसली बात है। क्या बनेगा देखो, पहले n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 की पावर 1 अपॉन n 1 बनेगा। ठीक है, 2 की पावर 1 अपॉन 2 मतलब √2, 3 की पावर 1 अपॉन 3, फिर 4 की पावर 1 अपॉन 4 प्लस फिर 5 की पावर 1 अपॉन 5, ऐसे जाएगा। तो देखना ग्राफ देखना एक बार, 1 n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या है हमारे पास, fn आ गया एक तरीके से, है ना, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो fn की वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको मैं y बोल देता हूँ एक तरीके से। तो x मतलब n की वैल्यू रखोगे 1 तो fn की वैल्यू भी क्या आई, 1, ये आ गई। n की वैल्यू रख रहे हो 2 तो ये क्या है, √2 थोड़ा बड़ा होता है 1 से, तो ये आ गया वहाँ पे 2 की पावर 1 अपॉन 2 मतलब √2, ये आ गया यहाँ पर, पहले यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 की पावर 1 अपॉन 3। अब इसको √3 नहीं लिखेंगे, √3 तो क्या होता है 3 की पावर 1 अपॉन 2 होता है, √3 तो ये क्या है 3 की पावर 1 अपॉन 3, लेकिन ये 1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 3 की पावर 1 अपॉन 3। ठीक, अब देखो ये देखो 4 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर 1 अपॉन 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर 2 उसकी पावर 1 अपॉन 4, तो क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 4, तो ये कटा तो क्या बनेगा 2 की पावर 1 अपॉन 2 आ गया। तो 2 की पावर 1 अपॉन 2 तो क्या था, ये था। इसका मतलब पहले वैल्यू बढ़ी, यहाँ से ये वैल्यू बढ़ी, फिर वैल्यू बढ़ी, फिर वैल्यू कम हो गई क्योंकि ये वैल्यू वापस आ गई। देखो तो मैं बोलूँगा 4 के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी, ये कौन सी, ये वाली 2 की पावर 2 वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब पहले वैल्यू बढ़ी उसके बाद कम हो गई। अब देखो 5 की पावर 1 अपॉन 5, 5 की को 5 बार अनरूट करते जाना है, 5 का 5th रूट निकालना है तो ऑब्वियसली कम आएगा। 6 का 6ठा रूट निकालना है, 7th का 7th रूट निकालना है, इसका मतलब 100 का 1 अपॉन 100 निकालोगे तो सोचो कितना छोटा आएगा। लेकिन क्या 1 से छोटा हो सकता है क्या, आप 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हो उसका कितनी भी बार रूट निकालो 1 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, 1 के पास में चली जाएगी वैल्यू। तो मैं बोलूँगा ये हमारे पास 1 था, तो धीरे धीरे जो ये वैल्यूज हैं कहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाती है, 1 के पास में जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये x था हमारे पास, ये y था और इसका मतलब ये n था, इनकी वैल्यू लिखा था n। ठीक है, 1 के पास में जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो देखो जो fn की वैल्यू है देखो 1 के पास में चली गई, इसका मतलब 1 चली गई, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो मैं बोल रहा था इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर। वो लिखा है मैंने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल टू 1। ठीक है, समझा भी दिया कैसे आया है। अब देखो हमारे पास क्या आया है, इस मेथड से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 1 और ऊपर क्या है -1। तो मैं बोलूंगा इसका मोड और लगा रखा है हमने, तो ये -1 मोड की वजह से खत्म, नीचे 1 ऊपर -1, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करनी है पर ये 1 ये -1, उसका मोड लगाऊंगा तो 1, वैल्यू कितनी आई 1 आई। इसका मतलब 1 अपॉन r की वैल्यू, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, देखो 1 आया है, 1 अपॉन r की वैल्यू आई है, ये ध्यान रखना। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से, मैं बोलूंगा 1 अपॉन r इक्वल टू 1, इट मीन्स r इक्वल टू क्या आया, 1 आया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आई, 1 आई। देखो हमने आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये भूल गए कि 1 अपॉन r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू नहीं थी ये। ठीक है, अब ये बात लगी यहाँ पर 1 आया है तो 1 अपॉन r और r एक ही बात है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 आता तो गड़बड़ हो जाती। ठीक, ये हमारे पास है मेथड 2, जो आपको अच्छा लगे। ये क्वेश्चन दोनों मेथड से हो रहा है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड an प्लस 1 अपॉन an। ठीक, 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड an प्लस 1 क्या है, इसमें n की जगह n प्लस 1 रखना है तो क्या बनेगा -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n की जगह n प्लस 1। अपॉन में क्या लिखना है आपको, an लिखना है, an ऐसे कैसे, तो अपॉन में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या बनेगा n अपॉन -1 टू द पावर n। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसी को क्या लिखते हो -1 टू द पावर n इंटू -1 टू द पावर 1, ऐसे लिख सकते हो ना। पावर अगर जुड़ रखी है देखो ऐसे, ये और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये ऐड होकर वापस ये हो गई, इंटू n अपॉन नीचे क्या रखा है n प्लस 1
और ये क्या है -1 टू द पावर n, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा -1 टू द पावर 1 बचा, तो मतलब -1 बचा, -1 मोड की वजह से कैंसिल हो जाता है, और ये ऊपर n बचा और नीचे क्या बचा ये। मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, -1 खत्म होगा ना मोड की वजह से, तो क्या बनेगा 1/n+1। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी गड़बड़ हो गया, तो अब क्या बोलो ऊपर से n कॉमन ले लो, नीचे से n कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सोल्व कर लो इधर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 नहीं n/n+1, n कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n, और अंदर क्या बचा यहाँ से 1 बचेगा कॉमन लेने पर, यहाँ पे 1+1/n बचेगा, ये दोनों कैंसिल। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/n तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो होगी 0, तो ये बने 1/1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बताओ, ये आ गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर वैल्यू आई 1। तो ये 1/r की वैल्यू आई है 1, ध्यान रखना वापस से, तो वो ये आया 1/r की वैल्यू, तो r की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आई 1 आई। इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो 1 ही आनी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल सेकंड, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। सीरीज n √2 प्लस आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा n इंटू z टू द पावर n। ये आया है राजस्थान 12, 14, 18, 3 बार आया है ये। हाँ देखो करने का वही तरीका, सॉल्यूशन समेशन n इंटू √2 प्लस आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा n इंटू z टू दी पावर z - 0 की पावर n कर सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, z के अंदर से 0 हटा दो, खत्म। ये क्या है सीरीज an इंटू z - a टू दी पावर n के बराबर है। देखो z - a की पावर n, z - a की पावर n, तो मैं क्या बोलूंगा हेयर a इक्वल टू क्या है बोलो, a इक्वल टू क्या है 0, an क्या है बोलो, इसको छोड़ दो, ये an बचा बाकी, तो क्या है n इंटू √2 प्लस आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा n, ये an आया है। वो देख के लग रहा होगा कि आपके पास दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an टू द पावर 1/n और 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an। ये दो फॉर्मूला हैं आपके पास, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसकी पावर 1/n करनी पड़ेगी, गड़बड़ हो सकती है, इसी पर 1/n करनी पड़ेगी, गड़बड़ हो सकती है ना, मैं नहीं पता। नीचे वाला फॉर्मूला देखो वो काम आ सकता है यहाँ पर, तो मैं क्या लगाऊंगा, अब हम निकालेंगे an, तो an को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास दोनों मेथड से हो रहा था, लेकिन अब आने वाला जो क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूरी नहीं है दोनों मेथड से हो जाएं ना, आपको किसी एक मेथड से करने हैं। आपको लग रहा है कि इस मेथड से करोगे तो इसकी पावर 1/n करनी पड़ेगी, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप ये वाला मेथड यूज करो ना, इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करना है आपको, ठीक। ये वाला मेथड यूज करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए बोलो, क्या क्या चाहिए आपको, an तो है ही, an + 1 और चाहिए, तो मैं an को भी मॉडिफाई करके लिख लेता हूँ। an इक्वल टू ये लिख सकता हूँ कि देखना 2n² + 1 2n² + 1 की पावर ½ अपॉन
इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 2 नहीं 4n स्क्वायर की पावर हाफ। देखो ये लिख सकता हूँ कि an को, जल्दी देखो an को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, देखो an को ऐसा, an का मोड होगा ओब्वियसली, an का मोड, n के मोड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो, अगर हाँ देन अपन आगे चलते हैं। ओके ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो an+1 को कैसे लिखूंगा, an+1 का मोड, ये हमें पता है ये मोड अलग अलग भी होगा तो क्या होगा हमारे पास सेम ही वैल्यू देगा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 का मोड अपॉन an, सेम ही बात है ये तो, है ना, दोनों का अलग अलग करके ये आएगा तो क्या आएगा देखना, n की जगह n+1 तो क्या बनेगा 2n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। जहां पर n है वहां पर n+1 रखना है। यहाँ पर क्या बनेगा, इसको मैं आगे की तरफ लिख लूंगा तो क्या बनेगा 4 × n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अंदर थोड़ा सोल्व कर लो क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेगा देखना, n² प्लस 2n+1, अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2n², और क्या बनेगा 2n, तो बनेगा प्लस 4n क्योंकि बार 2 है, ये बनेगा 1 से 2 मल्टीप्लाई कर तो क्या बनेगा +2 और +1 और दे रखा है तो क्या बन जाएगा +3 की पावर 1/2 अपॉन, ये क्या बनेगा बताओ, 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको तो क्या बनेगा 4n² प्लस 8n प्लस 4 + 1 + 5 की पावर 1/2। सोल्व करके देख लेना, इसका ओपन करना है, इसको स्क्वायर को ओपन करके ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया an+1 का मोड, ये आ गया an का मोड, यहाँ पर लिख दो ये 1/r, क्या बनेगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या बनेगा देखना an+1 का मोड वो रहा, क्या बनेगा 2n² प्लस 4n + 3 की पावर 1/2 अपॉन 4n² प्लस 8n + 3 की पावर 1/2 इंटू क्यों लगाया, क्योंकि n है ना अपॉन में है तो अब उसको ऐसे, ये an है इसके नीचे जाएगा, उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पे तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो बनेगा 4n² प्लस 1 की पावर 1/2 अपॉन 2n² प्लस 1 की पावर 1/2। यह आ गया हमारे पास। सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो आराम से। क्या बनेगा देखो, यहां से n कॉमन लूं, n² बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, इस 1/2 की वजह से n बाहर आएगा, यहां से भी n² बाहर निकालूंगा तो n बाहर आएगा, n से n कैंसिल, यहां से भी n² बाहर निकालूंगा तो 1/2 की वजह से n बाहर आएगा, यहां पे भी n बाहर आएगा तो क्या बनेगा 1/2, सॉरी n कैंसिल, तो n कैंसिल होगा तो देखो यहां से क्या बनेगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्यों किया हमने ऐसा, डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 3 इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया, तो वो तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारे पास ना, अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है। तो मैं बोलूँगा इसको सोल्व करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है कि जो आ रहा है उसको कॉमन लेकर हटा देते हैं, तो n कैंसिल होगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा देखो, n² कॉमन चला गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा n² कॉमन लिया तो 4n अपॉन n², n से n कैंसिल होगा तो यहाँ पे बनेगा, तो देखना क्या लिखेगा 2 + 4/n + 3/n² की पावर 1/2, ये बनेगी यहाँ पर इंटू 4 + 1/n² की पावर 1/2 अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा 4 + 8/n + 3/n² 3/n² की पावर 1/2 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा 2 + 1/n² की पावर 1/2। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी रखने पर ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 और 0, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, तो क्या बनेगा यहाँ से
2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/2 अपॉन 4 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2 कैंसल इक्वल टू 1। तो 1/r इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 1/r इज इक्वल टू आया 1, तो r की वैल्यू कितनी आई 1। इजी। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आई है। जल्दी लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, जो जो एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 5th, मेरे वाली बुक में एग्जाम्पल 5th है, 13 और 18 में आया हुआ है, 13 और 18 में आया हुआ है। सीरीज 2 टू द पावर माइनस n अपॉन 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर z टू द पावर n। लगाओ फॉर्मूला। देखो कैसी फॉर्म में लिख सकता हूं सॉल्यूशन, समेशन 2 टू द पावर माइनस n अपॉन 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर n। उसके लिख सकता हूं z माइनस 0 की पावर n। देखो अपने जनरल फॉर्म है वैसा ही है, क्या है an इंटू जेड माइनस ए टू द पावर n, वैसा ही है। a की वैल्यू 0 है, z माइनस ए, जेड माइनस 0, a की वैल्यू 0। मैं बोलूंगा हेयर a इज इक्वल टू 0 an क्या बचा, ये an है तो क्या बनेगा 2 टू दी पावर, ये 2 है ना, ध्यान रखना 2 है, ये भी 2 है, थोड़ा 2 और z मेरा थोड़ा सेम हो जाता है। 2 टू दी पावर माइनस n अपॉन 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर, ये बनेगा है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ध्यान रखना है ना, ये थोड़ा z सेम हो जाता है। n की वैल्यू ये आएगी। ओके, तो मैं बोल रहा हूं देखो an की शक्ल देखो कैसी है। वैसे मैंने बताया था a हमारे पास कोई काम नहीं आता रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने में, लेकिन an तो काम आता है। तो an की शक्ल देखो कैसी है, 2 टू दी पावर माइनस n और नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर। मैंने क्या कहा, आपको उन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला उठा करके लगाना है। यहाँ पर देखो 1/n पावर निकालनी है an की, तो यहाँ पर देखो 2 टू दी पावर माइनस n, 1/n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ से हम 1/n रहेगी तो सोल्व करके देख लेंगे। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा n+1, तो यहाँ पर n+1 पावर करनी पड़ेगी, उसके नीचे पावर n करनी पड़ेगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an टू द पावर 1/n। ठीक है, रखो इसके अंदर 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an कितना है, ये रहा 2 टू दी पावर माइनस n अपॉन 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर की पावर 1/n। अंदर ले जाओ पावर को, क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ 2 टू दी पावर माइनस n इंटू 1/n, पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, अपॉन ये क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर की पावर 1/n। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है, पीछे वाले एग्जांपल में सोल्व किया जैसे ही। देखो ये तो क्या बनेगा, n कैंसिल हो जाएगा तो 2 टू पावर माइनस 1, तो क्या बनेगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ 2 टू दी पावर माइनस 1 अपॉन ये क्या बनेगा 1 प्लस, क्या लिख सकता हूँ इसको मॉडिफाई करके मैं, n की पावर 4 की पावर 1/2 इंटू 1/n, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पीछे एग्जांपल में किया वैसे ही। ऊपर क्या बना देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ, देखो अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लग रहा है ना, n के ऊपर लग रही है, तो ये तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया भाई साहब बाहर 1/2। ये बना अंदर कितना 1/1 प्लस n की पावर 4 की पावर 1/2n, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा
ये बनेगा 1/2 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस n टू द पावर 4 की पावर माइनस 1/2n, ये बनेगा। ठीक है, सोल्व कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म, नहीं सॉरी उसको क्या बोलते हैं हम, हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर, एन इंटू एन माइनस 1 एन प्लस 1, हाँ एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी बाई 1/2 प्लस ऐसे 1 माइनस एक्स की पावर n, ऐसा हो जाता है प्लस माइनस, फिर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, अभी क्या है माइनस n वाला है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो इसको क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ, ये वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस ये माइनस है तो माइनस 1/2n इंटू ये क्या बनेगा 1/n की पावर 4, और आगे भी ऐसे चलती रहेगी। तो हमारे पास देखो n नीचे क्या बनेगा n टू द पावर 5, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो पूरा आगे वैल्यू 0, ये सिर्फ 1 रहेगा। तो बोलूँगा ये 1 इंटू 1/2 तो क्या वैल्यू 1/r इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 1/2, तो r की वैल्यू कितनी आई 2i, r की वैल्यू कितनी आई 2i। ठीक है, r की वैल्यू 2i, तो हमारे पास ये क्या आया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, क्या आएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 आएगा। जल्दी से लिख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ फिर। आर यू रेडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही आंसर बता सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, उसके बाद फिर मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अभी ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, एक बार रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के भी 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे निकालना था। 1-2 क्वेश्चन तो बताना चाहिए था सर को ना, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना इसके एग्जाम्पल। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। ये है भाई साहब z टू द पावर n, ये z है ना, z टू द पावर n अपन n फैक्टोरियल। एग्जाम में किस में आया है ये अपने पास 8 में और 14 में आया है राजस्थान में, बाकी सीकर में आया है 18 में। ठीक है, ये देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सीरीज को जनरल फॉर्म में लिखो z टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या कैसे फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू z माइनस 0 की पावर n इक्वल टू समेसन an इंटू z माइनस a टू दी पावर, ऐसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो ये देखो ये देखो ये क्या बनेगा, हेयर a इक्वल टू 0, सीधी बात है, a की वैल्यू तो 0 है, एंड an इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन n फैक्टोरियल आया, 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास 2 फॉर्मूला थे इधर, मैं बार बार मिटा देता हूँ उनको। 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an टू दी पावर 1 अपॉन n मोड है, और 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an की पावर, नहीं पावर कुछ नहीं है, ये 2 फॉर्मूला हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आपको दिख रहा है 1 अपॉन n फैक्टोरियल, 1 अपॉन n फैक्टोरियल मतलब ये फॉर्मूला लगाओ तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन n करना पड़ेगा, तो बस की बात है नहीं, चीजें कंफ्यूजन हो जाएंगी, चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप इसमें, तो देखना कितना इजी हो जाएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, है ना। देखो 1 अपॉन r ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। ठीक, an हमारे पास ये है, n प्लस 1 और निकाल लेते हैं, an प्लस 1 क्या बनेगा बताओ 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n की जगह n प्लस 1 लिखना है, सिंपल। तो क्या बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 क्या है ये 1 अपॉन n प्लस 1 की का फैक्टोरियल, अपॉन है 1 अपॉन n, ये है, उल्टा हो जाएगा। अब ये मत बोलना सर उल्टा कैसे हो रहा है, अगर उल्टे में भी दिक्कत है तो फिर
आपकी बहुत भारी समस्या है। ठीक है, ये देखो क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये देखो क्या है, ऊपर है n फैक्टोरियल, नीचे क्या है n प्लस 1 फैक्टोरियल। उसको चेंज कर सकते हो कैसे, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बनेगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो वैल्यू क्या आई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बनेगा 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो वैल्यू कितनी आई 0। अब वही बात आ गई वापस से, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन के चक्कर में, नहीं कन्फ्यूजन नहीं, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में इसको 0 लिख करके आ जाएंगे और बोलेंगे सर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, r इज इक्वल टू 0 क्योंकि 0 ही आई है। ठीक है, नहीं, ये 1 अपॉन r की वैल्यू आई है 0, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन r इज इक्वल टू 0, हेंस r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आपके लिए बहुत छोटी चीज है कि सर r इज इक्वल टू 0 की जगह r इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो लिखा है, बस ये तो थोड़ा सा लास्ट में हुआ है, आपने इतने ज्यादा नंबर काट लिए, टीचर जो है सारे सारे मार्क्स भी काट सकता है आपके। क्यों, क्योंकि आपके हिसाब से तो r इज इक्वल टू 0 आया, अगर आपके हिसाब से, तो आप क्या बोलोगे, नोवेयर कन्वर्जेंट। सपोज करो उसने ये पूछ लिया क्वेश्चन में कि बताओ ये कहां कहां पर कन्वर्जेंट है, तो आप क्या बोलोगे, आप तो बोल दोगे नोवेयर कन्वर्जेंट है, लेकिन एक्चुअल में क्या आया है, एक्चुअल में आया है कि ये एवरीवेयर कन्वर्जेंट है। एवरीवेयर कन्वर्जेंट आया है, आपके हिसाब से नोवेयर कन्वर्जेंट आता, लेकिन एक्चुअल में एवरीवेयर कन्वर्जेंट। कितना डिफरेंस हो गया, ये बिल्कुल नेगेटिव, ये फुल पॉजिटिव ना, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। ठीक है, तो ये आप इसको छोटी मिस्टेक ना समझें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। नोवेयर कन्वर्जेंट नहीं आएगा, एवरीवेयर कन्वर्जेंट आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, देख लो इतना करना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, लगभग 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एग्जांपल ही छोड़े हैं मैंने। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने की। तो चलो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2015 में आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और उदयपुर में आया है 2005 में एमएससी में। अपने यहाँ पर एमएससी में है नहीं कॉम्प्लेक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी में। चलो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, अभिसरण का क्षेत्र निकालना है, अभिसरण का क्षेत्र। क्या तरीका है, कुछ नहीं, उसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है आपको, और अभिसरण का क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना चाहिए, अभिसरण ऐसा सही आएगा ना, अभिसरण हाँ का क्षेत्र क्या होता है बताओ, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, z माइनस ए लेस देन आर होता है। क्या होता है, z माइनस ए लेस देन आर होता है। ठीक है, ये चीज लिख दो ना, यही बस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना। आर आपको निकालना ही पड़ेगा, z माइनस ए आपको पता ही है, ए की वैल्यू क्या होती है, और z माइनस ए आपको लिखना है, उसका मोड लगा करके लेस देन आर लिखना है। ठीक, देखो हमने क्वेश्चन दिया आप लोगों को, क्या, कि फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज है हमारे पास, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 3 और 4 की पावर n, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्या निकालना आपको, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। ठीक है, आपको एक्चुअल में आर निकालना है और उस फॉर्म में रखना है। तो आर निकालने के लिए क्या करोगे आप बताओ, सॉल्यूशन है हमारे पास n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 3 इंटू 4 की पावर n। अब आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, देखो a n इंटू z माइनस ए टू द पावर n लिख सकते हो इसी फॉर्म में। आप बोलोगे सर यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पर n है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा ये बताओ। आपके पास a n z माइनस ए टू द पावर n दे रखा है, इसको ओपन करके देखो क्या बनेगा, a नोट n इक्वल टू आपने स्टार्ट किया 0 से इन्फिनिटी तक है ना, तो a नोट
इसकी पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस a1 इंटू जेड माइनस ए प्लस a2 इंटू जेड माइनस ए टू दी पावर 2 प्लस सोन प्लस an माइनस 1 जेड माइनस ए टू दी पावर n माइनस 1 प्लस an जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस सोन। आपको ये वाली टर्म दे रखी है, ये वाली टर्म दे रखी है ये, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप इसके इक्वल लिख लो। आप बोलोगे ऐसे कैसे, मैं कहूँगा देख इतना ही करना है ना, n प्लस 1 की जगह n लिखना है, ठीक है। ये n माइनस 1 वाली टर्म है, ये n वाली टर्म है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर भी आपको डर है, आप ऐसा लिख सकते हो n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये वाली टर्म कौन सी निकल के आएगी, ये बताओ, ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, an माइनस 1 निकल जाएगा। फिर आपको थोड़ा फॉर्मूला में मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्या कि अगर आपके पास ये निकल के आया है an माइनस 1, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन r इक्वल टू an माइनस 1 है ना, तो आपको क्या यूज करना है, एक तो an यूज करना है, an प्लस 1 यूज करना है। तो आप क्या कर दोगे, an माइनस 1 नीचे लिख दोगे और ऊपर an लिख दोगे। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, कौन सा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an माइनस 1, ये यूज कर लेना। दो टर्म्स का आपस में ऊपर नीचे तो करना है, ठीक है। आप ये भी नहीं करना चाहते सर, हम ये नहीं करेंगे, हम तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ही। तो मैं कहूँगा ठीक है, आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। कैसे, आपके पास an माइनस 1 गिवन है, आप पहले तो क्या निकालोगे, an निकालोगे, क्योंकि जहाँ पर n माइनस 1 है वहाँ पर आप क्या रखोगे, n रखोगे। फिर आप क्या निकालोगे, an प्लस 1 निकालोगे। तो आपको दो चीज़ें तो पहले निकालनी पड़ेंगी, और देखो फॉर्म कैसे रखिए, n प्लस 1 की पावर 3, मतलब जहाँ पर n माइनस 1 है वहाँ पर आपको n कहाँ कैसे चेंज करोगे, बड़ी दिक्कत आएगी। चेंज कर सकते हो नो डाउट, आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो n माइनस 1 प्लस 2 लिख सकते हो, तो क्या बनेगा, n प्लस 1 ही तो बन गया वापस। इसकी जगह क्या लिख देना, n, इसकी जगह क्या लिख देना, 2 है ही। तो आप कुछ चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट करो ना यार, ठीक है, करो ना, कोरोना नहीं, डायरेक्ट करो, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अगर मान लो आपके पास ऐसा आता z की पावर 2n अपॉन n फैक्टोरियल, ऐसा आता, मान लो ऐसी कोई फॉर्म दे रखी होती तो बड़ी दिक्कत आती। फिर आप ये मत बोलना सर 2n और n एक ही बात है ना, 2n और n में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो तो आगे पीछे वाली टर्म थी, ये तो n वाली टर्म आ रही है, 2n वाली टर्म है। तो आप इसको क्या करोगे, आप बोलोगे लेट z इक्वल टू, नहीं z स्क्वायर इक्वल टू w मान लेना। अब आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, समेसन z टू दी पावर स्क्वायर की पावर n लिख सकते हो अपॉन n फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये लिखोगे ना, ठीक है। अब आप बोलोगे ये बात हो गई, ठीक है, मैं बोलूँगा चलो कोई बात नहीं। अब आप इसको क्या बोलोगे, जेड स्क्वायर को w लिखोगे, तो आप इसको क्या लिखते हो, समेसन w की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो आप जो भी वैल्यू निकालोगे वो w के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी, किसकी, w के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी। आप जो भी निकालोगे, सपोज करो यहाँ से आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 मिल गई है, सपोज मैंने बोला है सपोज करो, है ना, ठीक है। अब ये मत बोलना सर यहाँ पे तो इन्फिनिटी आ रहा है ना, मैंने कहा है कि भाई सपोज कर लो 2 आई है, या फिर a सपोज कर लो या p सपोज कर लो, ठीक। मैं बोलूंगा कि ये तो w की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आई है, तो w की जगह लिखना पड़ेगा, 2 आई है, तो मैं बोलूंगा z की पावर 2 इक्वल टू 2 आई है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो z की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आएगी, √2 आएगी। ये बात ध्यान रखना, 2n आ जाए, 3n आ जाए, 4n आ जाए, तो उसको आपको इस हिसाब से चेक अलग करना है ना। आपको ऐसा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये साइड में कर दिया, कभी कोई आए तो ऐसा करना है, ठीक है। an मैंने मान लिया, ये बाहर पड़ा है जो, तो यहां पर देखना हियर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो ए भी इंपोर्टेंस रखेगा। तो मैं बोलूंगा हियर बताओ a की वैल्यू कितनी है, बोलो यहां से, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो a की वैल्यू कितनी है, बोलो -2, सही है। एंड an की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, यहां से मैं बोल सकता हूं n प्लस 1 की पावर 3 इंटू 4 की पावर n। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो an माइनस 1 की वैल्यू है, सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 तो करना ही है, ठीक है। अब बोलो क्या बोलूंगा मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/r इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दूं क्या, आप बोलोगे ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an, यहां पर दोनों फॉर्मूले काम कर जाएंगे ना, इस क्वेश्चन में वापस दोनों फॉर्मूले काम कर जाएंगे। an की पावर 1/n क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an क्या है हमारे पास, ये है 1/n प्लस 1 की पावर
क्यूब इंटू 4 की पावर n की पावर 1/n। मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब पॉजिटिव है। इसमें आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ये पावर n इधर जाएगा तो क्या बनेगा 1/n प्लस 1 की पावर 3/n इंटू 4 की पावर n इंटू 1/n, तो n इंटू 1/n ऐसे बनेगी। इसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ, ये बोलो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये क्या बनेगा, ये चीज ये देख लो n इंटू n तो क्या बनेगा 1/4, तो ये तो आ गया बाहर 1/4 तो बाहर आ गया। ठीक, अंदर क्या बनेगा देखो 1/n प्लस 1 की पावर 1/n की पावर 3 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 3 की पावर 3 ऊपर गई 1/n ये रहा। ठीक है, अब आपको पता है थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n की वैल्यू क्या होती है 1। अब आप बोलोगे सर ये तो 1/n था, ठीक है, लेकिन यहाँ तो n है ना, आप यहाँ पे n प्लस 1 लिख रहे हो, क्या ही फर्क पड़ता है यार। यहाँ तो देखो क्या बनाएगा, इन्फिनिटी पावर 1/∞ तो बनाइए, इसकी वैल्यू बन रही है हमारे पास 1, तो यहाँ पे भी रखोगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी की पावर 1/∞, तो वो भी तो 1 ही बनेगा, तो ये भी वैल्यू क्या बनेगी, नीचे वाली 1 बन जाएगी, तो ये बनेगा 1/1, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 1/4 बाहर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो वह बनेगा 1/1 की पावर 3, 1 की पावर 3 कितनी होती है 1 होती है, तो ये बनेगा 1/4। वापस से वही कंफ्यूजन, ये r की वैल्यू नहीं है, कहीं आप भागो और इधर रख दो। आप बोलोगे सर हो गया काम कैसे, z माइनस ए, कितना है हमारे पास -2, तो -2 लेस देन 1/4, आप बोलोगे ये आ गया, ठीक है आपके हिसाब से सही है। फिर आप बोलोगे ये बनेगा z प्लस 2 लेस देन 1/4, लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो 1/r की वैल्यू थी, तो हम बोलेंगे यहाँ से 1/r इज इक्वल टू 1/4, तो r की वैल्यू कितनी आई 4, तो यहाँ पे r रखना। अब ये थोड़ा हम गलती लिखते हैं अपनी मर्जी से, फिर उसके बाद जरा करके सही लिख देते हैं, तो क्या बना z प्लस 2 लेस देन 4। अब हमारे पास बोलता है कि इक्वल टू भी आ सकता है क्या, मैं बोलूँगा हमारे पास ये बनेगा z माइनस 4 की पावर, सॉरी z माइनस है 4 लेस देन, सो z माइनस 2 लेस देन 4, इसका मतलब 2 सेंटर का है ना, z माइनस 2। मैंने क्या बोला था, मोड z लेस देन r का मतलब क्या होता है, किसके ऊपर ये क्या बनता था x² प्लस y² लेस देन ये इक्वल है, तो क्या बनेगा इक्वल टू r² बनेगा। देखो सेंटर 0 पर r² का, सॉरी r रेडियस का सेंटर सर्कल, ठीक है, ये क्या बनेगा सेंटर -2 के ऊपर है ना, क्या बनेगा z माइनस ए, तो a सेंटर के ऊपर r रेडियस का सर्कल, तो क्या बनेगा देखना एक बार, इसको मैं क्या लिखता हूं z माइनस 2, ये बनेगा, ठीक है, मोड इक्वल टू 4, तो क्या बनेगा देखना, ये क्या बनेगा -2 का बनेगा ये बनेगा -2, ठीक है, आयोटा है नहीं तो मैं इसका मतलब ये इसी पॉइंट के ऊपर, ये हमारे पास क्या है -2,0, ये हमारे पास सेंटर है इसका, और 2 रेडियस है इसकी, तो 2 रेडियस इतनी है, तो ये जो हमारे पास इसके अंदर जो है, इसके अंदर तो हमारे पास सारा के आपको चित्र नहीं बनाना है एग्जाम में, है ना, आपको ये कुछ नहीं करना, आपको यहाँ तक ही लिखना है बस, ये कलाकारी मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, टाइम पास के लिए, ओके, टाइम पास नहीं है, ध्यान से रखो। देखो क्या है ये हमारे पास क्या बना -2,0 के सेंटर के ऊपर 2 रेडियस का सर्कल बन गया है। अब ये बोल रहा है अंदर वाला पोर्शन लिख दिया मैंने लेस देन की वजह से। अब बोल रहा है कि इक्वल टू भी हो सकता है क्या, मैं बोलूंगा डेफिनेशन में तो हमें पता नहीं है कि इक्वल टू है होगी नहीं, क्यों, हमें पता है कि इसके अंदर तो हमेशा क्या होगा कन्वर्जेंट होगी सीरीज, बाहर हमेशा डाइवर्जेंट होगी, बाउंड्री के ऊपर हमें नहीं पता, बाउंड्री के ऊपर नहीं पता, इसका मतलब क्या है कि आपको बाउंड्री के ऊपर चेक करना पड़ेगा, मतलब z प्लस 2 इक्वल टू 4 के ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा जहां पर ये सी चीजें लिख रखी हैं, z प्लस 2 जो लिख रखा है इसकी जगह आपको 4 लिखना पड़ेगा, और 4 लिख करके इस सीरीज को चेक करो कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा आपका काम टास्क बढ़ जाता है जब आपके पास लेस देन वाला पोर्शन आता है, तो आपको ये भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी ये आपको फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर आने वाला है, क्या कि अब आपको इक्वल टू के लिए चेक करना है, इक्वल टू के लिए चेक करेंगे तो मैं बोलूंगा 4z प्लस 2 इक्वल टू 4, क्योंकि लेस देन के लिए तो कन्वर्जेंट आ गया, इक्वल टू मतलब बाउंड्री के लिए देखना है, तो बाउंड्री के लिए देखूंगा तो क्या करूंगा बोलो, ये जो सीरीज है यहाँ पर हम 4 रखूंगा z प्लस 2 की जगह, तो क्या बनेगा
सीरीज 4 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 3 इंटू 4 की पावर n। ये आपने जब रियल एनालिसिस पढ़ी होगी तो वहां पे थोड़ा थोड़ा ऐसे तरीके आते हैं, लोगरिथम टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे ऐसा ही करते हैं। हमारे पास कुछ x की वैल्यू फिक्स आ जाती थी, वहां पर हम काम करते थे, फिर वो वैल्यू उठा करके वापस रखते थे, है ना। अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ाया तो वहां से ध्यान आ जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि जब ये पॉइंट रखूंगा, मतलब आपने बाउंड्री का पॉइंट इसमें रखा है और चेक किया कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ऐसे चेक करेंगे ना, बाउंड्री के ऊपर चेक करना है, मतलब बाउंड्री का पॉइंट रखो उसके अंदर। तो मैंने ये सारे बाउंड्री के पॉइंट इसके अंदर रख दिए हैं। अब चेक करो कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो मैं बोलूंगा 4 की पावर n माइनस 1, ये 4 की पावर n, तो इसको क्या लिखता हूँ 4 की इस वाले पोर्शन में क्या लिखता हूँ, देखो 4 की पावर n माइनस 1 इंटू 4 की पावर 1 लिख सकता हूँ, n माइनस 1 से n। तो ये हमारे पास कट के नीचे 4 बचेगा, तो क्या बनेगा सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 3। अब आता है एक पी टेस्ट। क्या आता है? पी टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं उसको हम ऐसे बोल लिखते हैं कि सीरीज 1 अपॉन n टू दी पावर p, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n टू दी पावर p इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p लेस देन इक्वल टू 1। अगर इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होती है, लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होती है। अब देखो n है, n प्लस 1 एक ही बात है ना, वो तो n टाइम्स इन्फिनिटी होना है। इसकी वैल्यू p की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 तो देखो 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये क्या है? कन्वर्जेंट है। तो 1/4 आ गए बाहर, 1/4 सीरीज 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 3 इज कन्वर्जेंट। क्या इज कन्वर्जेंट? कैसे आया? इस वाले रूल से आया है कन्वर्जेंट। यहां के बाद हमें इधर जाना है, ये कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट आ गया, इसका मतलब जो आपने बाउंड्री पॉइंट रखे हैं वहां पर भी कन्वर्जेंट है, वहां पर कन्वर्जेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा? बोलो, मैं बोलूंगा देखो क्या कि अब बाउंड्री के ऊपर भी है, बाउंड्री के ऊपर भी है, तो मैं बोलूंगा बाउंड्री को भी शामिल करना पड़ेगा। तो लेस देन के साथ साथ बाउंड्री भी शामिल होगी, जो ये हमारे पास क्या आएगा? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं दिक्कत। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, वो मैंने करवा दिए हैं आपको, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है इसमें रह रहा है तो बता देना, मैं देख लेता हूं एक बार कोई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ना बचे बस। 2000 और तो कोई, अरे 16 में क्वेश्चन हो रहा है, वो करवा देता हूं। 16 में और है एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार वापस देख लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा तो ये इसके साथ साथ ये भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा ना। मैंने क्या कहा? बाउंड्री के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब बाउंड्री के ऊपर चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास 5th क्वेश्चन है, 16 में आया है 1 प्लस a इंटू बी अपॉन 1 इंटू सी इंटू जेड प्लस a इंटू ए प्लस 1 b इंटू बी प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू सी प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर। आपको निकालना है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, ROC। अब ये मत बोलना सर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी तो ROC होता है, नहीं, सिर्फ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को ROC बोलते हैं, उसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। ROC निकालनी है, इसके आगे ऐसे दे रखा है सॉल्यूशन। बोलोगे सर ये तो कैसी फॉर्म दे रखी है, तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं बोलूंगा समझ में आएगा, देखो कैसे। समेसन z की पावर n लिख देता हूं, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। n की वैल्यू 0 रखूंगा तो z की पावर 0 1, z की पावर 1 रखूंगा तो z की पावर 1, z की पावर 2, ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखना a, इसमें क्या है, सब कुछ 0 था, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, a के साथ में बढ़ती जा रही पावर, b के साथ में पावर बढ़ती जा रही। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखना a इंटू a प्लस 1, कब 2 के ऊपर प्लस 1 आया है, इसका मतलब मैं बोलूंगा फिर इंटू ऐसे बढ़ता जाएगा, तो a n कब आएगा? a
2 की पावर 1 है तो मैं बोलूँगा माइनस प्लस n माइनस 1। ये बनेगा कि देखो देख लेना आराम से तसल्ली से। फिर है इंटू बी, बी प्लस 1, बी प्लस 2 और लास्ट में n टर्म क्या बनेगी बी प्लस n माइनस 1। ये बनेगा क्या देखना अपॉन नीचे क्या है हर में 1 फिर 2, देखो 2 वाले में 2 मल्टीप्लाई है, 3 वाले में 3 भी मल्टीप्लाई जाएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन n इंटू, ठीक है nth टर्म में बाहर है z टू दी पावर n। देखो c इंटू सी प्लस 1 प्लस सी, तो 2 वाले में प्लस 1 है तो मैं बोलूँगा n वाले में n माइनस 1 तक जाएगा तो क्या बोलूँगा c इंटू सी प्लस 1 सो ऑन c प्लस n माइनस 1 तक जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, प्लस n माइनस 1 तक वैल्यू जाएंगी। ओके आपको दिख रहा होगा कैसा करना है आपको। ये तो भाई देखो ये an है, उसको हम क्या लिख सकते हैं z माइनस 0 की पावर n लिख सकते हो। तो मैं बोलूँगा हेयर a इजक्वल टू तो क्या बना 0 बना और an क्या बना an टोटल ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता है इसमें पावर 1 अपॉन n वाला फॉर्मूला तो लगाने से रही, तो अपन क्या बनेंगे an प्लस 1 अपॉन n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 अपॉन r इजक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an वाला फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। n प्लस 1 क्या बनेगा जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n प्लस 1 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा a इंटू a प्लस 1 इंटू सोन a प्लस n माइनस 1, यहाँ तक आएगा ये भी तो लिखी जाएगी ना। और n की जगह n प्लस 1 तो n प्लस 1 माइनस 1 तो क्या बनेगा n, तो a प्लस n यहाँ तक जाएगी हमारे पास वैल्यू। इंटू बी वाला भी b इंटू बी प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू सो ऑन b प्लस n माइनस 1 इंटू b प्लस n अपॉन ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन इंटू n और इंटू n प्लस 1 भी इंटू n भी, और n की जगह n प्लस 1 है तो n प्लस 1 तक ले जाएंगे, ठीक है। उसको इंटू सी प्लस 1 इंटू सी प्लस 2 इंटू सो ऑन सी माइनस n माइनस सी प्लस n माइनस 1 इंटू सी प्लस n, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, ये हमारे पास an प्लस 1 आई है सिर्फ। अब मैं an निकालूंगा तो बड़ा वाला अपॉन, ठीक है, और क्या बनेगा a इंटू ए प्लस 1 प्लस सोन यहाँ तक जाएगा ना a प्लस n माइनस 1 तक, फिर b वाला स्टार्ट होगा b इंटू बी प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 सोन कहाँ तक b प्लस n माइनस 1 तक, अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सोन n तक इंटू सी प्लस 1 इंटू सी प्लस 2 सोन c प्लस n माइनस 1 तक चैंपियन, ठीक है। कैंसिल कर दो तो कैंसिल हो रहा है n इंटू n, ये वाला तो पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1। ये वाला पूरा देखो कहाँ से कैंसिल हो रहा है, यहाँ वाले से कैंसिल हो रहा है, सिर्फ बचा है c प्लस n वाला। ओके और कौन सा बच रहा है बताओ, a इंटू ए माइनस 1 तक, ये कैंसिल हो गया हमारे पास ए यहाँ तक, और ये देखो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया कहाँ से यहाँ तक। तो अपने पास क्या क्या बचा देखो, मैं बचा हुआ लिख देता हूँ, बनेगा 1 अपॉन r, इजी है ये, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। नीचे वाला तो देखो सारा पोर्शन कट ही गया है, ऊपर आपके पास क्या बचा a प्लस n इंटू बी प्लस n अपॉन यहाँ से बचा है n प्लस 1 और नीचे बचा है ये देखो c प्लस n, वो बात है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या बनेगा इन्फिनिटी प्लस ए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, काम खराब, तो बोलूँगा n कॉमन ले लो, क्या बनेगा 1 अपॉन r इजक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लिया n यहाँ से तो क्या बनेगा n स्क्वायर बाहर, तो यहाँ पर क्या बनेगा a अपॉन n प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा b अपॉन n प्लस 1 अपॉन यहाँ से n स्क्वायर कॉमन नीचे से तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ से क्या बनेगा c अपॉन n प्लस 1, ठीक है। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब देखो 1 अपॉन r इजक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0, ये भी क्या 0, ये भी क्या 0, ये भी क्या 0, क्या बनेगा 0 प्लस 1 1 इंटू 1 अपॉन 1 तो क्या बनेगा वैल्यू 1। तो r की वैल्यू कितनी आई बोलो 1 आई है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आई 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का। कोई और दिक्कत है तो आप लोग
बता सकते हैं। बाकी पावर सीरीज का ये चैप्टर आज खत्म होता है। अब आपको इसी यूनिट के जो अपना टेलर थ्योरम वाला जो चैप्टर था उसके अपन क्वेश्चंस करने हैं, वो अपन बाद में कर लेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, इनमें कोई भी और डाउट है तो आप बता सकते हो। ओके, बाकी इतना सही है और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इस चैप्टर से, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ मैं क्लासेस मतलब जो क्लास है वो बंद कर रहा हूँ। ओके, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।